जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारिका को जीतने गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? भगवान कृष्ण जैसा साहसी और महाबलशाली योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया था? तब कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक बार कौरव वन में विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके उन्हें बंदी बना लिया। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मर्यादाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए। उस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण के धनुष को तोड़ डाला और दुर्योधन को बंदी बना लिया। जब गंधर्वों ने कर्ण पर आक्रमण किया था, उस समय कर्ण के पास दिव्य अस्त्र नहीं था, क्योंकि वो उसे बाद में मिला था। दिव्य अस्त्र कर्ण को तब मिला था जब उसका युद्ध अर्जुन से होने वाला था। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र है। जब महाभारत के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला था, उससे पहले देवराज इंद्र कर्ण से उसके जन्म के साथ मिले हुए कवच और कुंडल मांगने आए थे। और कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि उन्होंने एक पल सोचे बिना ही अपने कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को दिव्य अस्त्र दिया था। लेकिन जब गंधर्वों ने कर्ण पर आक्रमण किया, तब उसके पास ये दिव्य अस्त्र नहीं था, क्योंकि ये उसे महाभारत के युद्ध से पहले ही मिला था। इसलिए इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते पर कर्ण गंधर्वों के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। लेकिन कहते हैं कि अर्जुन ने ही गंधर्वों से स्वयं दुर्योधन को बचाया था, और इसी के चलते कर्ण को सब भगोड़ा भी कहने लगे थे। उसकी वीरता पर लोगों ने इतने सवाल उठाए कि इसके बाद उसने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की जब स्वयं पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी कि वैष्णवी यज्ञ को किया। जिस समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की, वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तो द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित करके अपने अधीन कर लिया, और इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना, चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया। महाभारत काल में भगदत्त नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वो प्रयोग ज्योतिपुर का राजा था, और भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा होने के बाद भी उस पर कोई आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना पराक्रमी था कि उससे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था, और उसके पास भगवान विष्णु का दिया हुआ एक अस्त्र था। उस अस्त्र का नाम था वैष्णव अस्त्र। उसने ये अस्त्र अपने पुत्र भगदत्त को दिया था। वैष्णव अस्त्र को किसी भी अस्त्र से रोका नहीं जा सकता था। लेकिन कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भगदत्त को भी परास्त कर दिया। विजय यात्रा के समय कर्ण ने भगदत्त के राज्य पर बड़ी ही कुशलता के साथ आक्रमण किया, और उसके बाद भगदत्त के साथ जब कर्ण का महायुद्ध हुआ तो उसमें भगदत्त को परास्त मिली और कर्ण एक वीर योद्धा कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और चेदी को भी जीत लिया। इस तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में विजय यात्रा करके सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया।
यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया और अंत में कर्ण अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुँचे। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण की दुश्मनी थी। क्योंकि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए देवराज इंद्र भी कर्ण को पसंद नहीं करते थे। देवराज इंद्र ने जल्दी ही कर्ण की दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया। इंद्र बलराम जी से कहते हैं, हे बलराम, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकला है। उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है और अब उसकी नजर द्वारिका पर है। वो अपनी सेना के साथ द्वारिका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं कि हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारिका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ उसे भी यमलोक द्वार पहुंचा देंगे और आज पूरा संसार बलराम के क्रोध को देखेगा। द्वारिका पर आक्रमण करने से पहले कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहते हैं, कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, वो सेना लेकर हमारे द्वारिका पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज ही पूरा संसार यादवों का बल देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, क्योंकि युद्ध की अगुवाई मैं स्वयं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि हे दाऊ, आप पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण की मंशा को जाने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वह सभी योद्धाओं से थोड़ा भिन्न है, यानी कि अलग है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का भी है। कर्ण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से भी बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारिका के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे। जी हाँ, यादव सेना यानी कि नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कर्ण भी अपनी सेना के साथ द्वारिका पहुंचे और सामने बलराम और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हाथ में हल उठाया और कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और 2 बाणों का संधान किया। कर्ण के सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को देखकर कर्ण की सेना और नारायणी सेना बेहद अचंभे में थी। युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर एक योद्धा चिंता में था। इसके बाद कर्ण ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर एक एक बाण चलाया, जो कि देखते ही देखते 2 भिन्न भिन्न बड़ी बड़ी मालाओं में बदल गया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में जाकर ये मालाएं गिरी। कर्ण की इस विनम्रता को देखकर बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गए और इसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा, हे बलदाऊ, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला हूँ। मैंने चारों दिशाओं में सारे राज्यों को जीत लिया है, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके भला मैं कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर कौन सा योद्धा है जो आज तक आपको जीत पाया हो? तो फिर मैं कैसे जीत पाऊंगा? इसलिए मैं द्वारिका को जीतने नहीं आया, बल्कि द्वारिका के साथ संधि करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे बलदाऊ, कृपा करके आप हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारी इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा देखे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता की बहुत कमी रहती है। लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं भी धन्य हो गया। समस्त राज्यों को जीतकर तुमने अपने पराक्रम की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही तुम्हारी विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कर्ण को द्वारिका में आमंत्रित किया, जहाँ कर्ण समेत उसकी पूरी की पूरी सेना को भोजन परोसा गया। वैसे तो कर्ण ने कई सारे राज्यों को परास्त करके उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था, लेकिन उसने द्वारिका पर आक्रमण नहीं किया और ना ही उनसे युद्ध करने की सोची, क्योंकि कर्ण भी जानता था कि यहाँ पर शेषनाग और स्वयं श्री हरि के अवतार मौजूद हैं। इसलिए यहाँ कोई साधारण मनुष्य तो क्या, देवता तक भी युद्ध करने की नहीं सोच सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।